सजना है मुझे किसी कव्वे के लिए, कोई कव्वा मुझे निहार ले। मैं तो सज गई रे किसी कव्वे के लिए। मगर कोई कौवा तो आया नहीं। लगता है मेरा सजना सवरना आज भी बेकार गया। ना जाने कब किसी अमीर कौवों की नजर मुझ पर पड़ेगी और मैं उससे शादी करूंगी। ऐसी गोरी कौवी नदी पर बैठी अपना श्रृंगार कर रही थी। तभी वहाँ एक कालू नाम का कौवा आता है, जिसे गौरी कौवी पसंद आ जाती है। अरे रे, आप तो बड़ी सुंदर हो। मैं कुंवारा हूँ, क्या मुझसे शादी करोगी? क्या तुम पैसे वाले हो, मतलब अमीर हो? अरे ये तो लालची कौवी लगती है। क्या बोलूं, सच बता दूं? नहीं नहीं, ये कितनी सुंदर है, समझ नहीं आता क्या करूं। अरे आप तो किस सोच में डूब गए? बताओ, आप अमीर हो या गरीब? अमीर, अमीर, बहुत अमीर हूँ। मेरे फलों का बाग है, 5 मंजिला घर है, खुद का झरना है। मैं बहुत अमीर हूँ, बहुत अमीर। क्या सच में? मैं सपना तो नहीं देख रही। चलो अब हम शादी करते हैं, मुझे भी तुम पसंद हो। ऐसे गरीब कौवा गौरी कौवी से झूठ बोल देता है और शादी रचाकर अपने जंगल आता है। वहाँ उसका टूटा फूटा पुराना घर था। कालू जी, ये क्या है? तुम्हारा 5 मंजिला घर कहाँ है? यही तो है मेरा घर। बताओ बताओ, कैसा लगा? मेरे कर्म फूट गए। तुम इतने गरीब हो, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर बताता तो तुम मुझसे शादी करने को कभी तैयार ना होती। मगर अब तो शादी हो गई है, तो मुझे अपनी पत्नी से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ, तुम मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, समझी? ऐसे बोलकर कौवा लकड़ी लेने चला जाता है। गौरी कौवी दुखी मन से घर के अंदर जाती है और रसोई देखती है। मैं खाना कैसे बनाऊं? यहाँ आटा है तो नमक नहीं, और कोई लकड़ी भी नहीं। अब क्या करूं? खाना कैसे बनाऊं? मम्मा मम्मा, वो देखे, कौवी अंकल के घर में कोई कौवी है और शादी वाले जेवर पहने हैं। क्या कहा? हटो हटो, जरा मुझे देखने दो। चिड़िया जल्दी से खिड़की पर जाती है और गौर से देखती है। अरे लगता है कालू भैया ने शादी कर ली। छुटकी बेटी, आप घर में ही रहना, मैं कव्वे के घर होकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी चलूंगी। मुझे भी कौवी अंकल की दुल्हन को देखना है, तो मैं भी चलूंगी। फिर वो दोनों माँ बेटी कौवों के घर जाती हैं। कव्वी बहन, मैं रीमा चरिया हूँ और हम तुम्हारे सामने वाले घर में रहते हैं। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं। हाँ कौवी आंटी, अब मैं आपसे बातें करने रोज आया करूंगी, क्योंकि हमारा घर दूर नहीं है। हाँ बेटी, आ जाना। मना किसने किया है? कव्वी बहन, आप कुछ परेशान लग रही हो, कोई बात है? चिड़िया, कालू जी मुझे खाना बनाने का बोलकर गए हैं, मगर देखो घर में नमक तेल तो कुछ है ही नहीं, फिर मैं खाना कैसे बनाऊं? गोरी बहन, हमारे कालू भैया बहुत भोले हैं, पर अब तुम आ गई हो तो अब से सब अच्छा होगा। एक महिला पक्षी ही घर को संभालती है। मम्मा, मैं कौवी आंटी के लिए घर से नमक मिर्च तेल लेकर आती हूँ, फिर कौवी आंटी परेशान नहीं होंगी। हाँ बेटी, क्यों नहीं, भाग कर जाओ और ज़रूरत का सब सामान लेकर आओ। गोरी बहन, लगता है लकड़ी भी खत्म हो रही है। हाँ चिड़िया, कालू जी लकड़ी लेने ही गए हैं। लकड़ी लाने में तो समय लगेगा। फिर रीमा चिड़िया जल्दी से घर जाती है और गौरी कौवी के लिए जरूरत का सब सामान देती है। गौरी कौवी चूल्हे पर खाना बनाती है। शाम होते ही कालू कौवा घर आता है। अरे रे, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है रीमा चिड़िया ने खिड़की खोली हुई है। जब ये खिड़की खोलती है तो इसी तरह की खुशबू आती है। पति जी, ये खुशबू मेरे बनाए खाने से आ रही है। चलो अब जल्दी से खाना खा लो। खाना तैयार है। मगर कैसे? लकड़ी तो थी नहीं। कालू जी, था तो बहुत कुछ नहीं, लेकिन वो तुम्हारी पड़ोसी रीमा चिड़िया है, उसने मेरी बहुत मदद की और मैं खाना बना सकी। पत्नी जी, मैं तो सोच रहा था तुम नाराज होंगी। मुझे ही आकर खाना बनाना होगा, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोलकर शादी जो की है। कालू जी, अब शादी झूठ बोलकर की हो या फिर सच बोलकर, मगर शादी तो शादी है और अब से मैं आपकी पत्नी हूँ। चलो अब खाना खा लो। गौरी जी, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ, मैंने तुम्हें कब का माफ कर दिया, क्योंकि गलती मेरी भी थी। मैं लालची बनती जा रही थी और किसी अमीर कौवे से शादी करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया। मैं खुश हूँ। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर कौवा बहुत खुश होता है
और वो दोनों खाना खाते हैं और मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। मम्मा चिड़िया को अपने बच्चों के लिए दाना तो लेने जाना ही था। बच्चों, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मौसम खराब है, कुछ भी हो सकता है। अगर मुझे आने में देर हो जाए तो घर से बाहर मत जाना, मेरा इंतज़ार करना। मुझे डर लग रहा है। मम्मा, बारिश बहुत तेज है, अब कैसे जाएंगी? छुटकी, मैं पहले भी कई बार ऐसी बारिश में दाना लेने जाती रही हूँ। मेरे बच्चों, मुझे आपकी फ़िक्र है। अगर बारिश ना रुकी तो मेरे बच्चे कब तक भूखे रहेंगे? मम्मा, हम आपका इंतजार करेंगे। शाबाश मेरे बच्चों। अपने बच्चों को घर में छोड़कर मम्मा चिड़िया दाना लेने चली जाती है। खराब मौसम और तेज बारिश में उड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन एक माँ करती भी तो क्या उसे जाना ही था। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है, लेकिन अभी तक उसे कहीं से भी दाना नहीं मिला था। मम्मा चिड़िया घने जंगल में पहुंच जाती है। वहाँ बारिश का पानी पत्तों से टकराकर छन छन की आवाज़ दे रहा था और बाकी हर तरफ सन्नाटा था। कोई भी दूसरा पक्षी वहाँ ना था। मम्मा चिड़िया एक पेड़ के नीचे दाना देख लेती है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों का दाना मिल गया। मैंने कर लिया। झाड़ियों में छुपी हुई एक चील मम्मा चिड़िया को देख रही थी। मैंने भी कर लिया। मुझे भी भोजन मिल गया। ऐसे सोचकर वो बड़ी चील झाड़ियों से बाहर आती है और मम्मा चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। माफ करना चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। क्या करूँ? सब जानती हूँ, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन पापी पेट है कि समझता ही नहीं है। चिच, चील दी, मुझे जाने दे। मैं अपने बच्चों को दाना देकर वापस आ जाऊंगी। ऐसा मैंने एक बार एक तोती से किया था। वो भी तुम्हारी तरह ही रो रही थी। आज तक वो लौट कर नहीं आई। बड़ी चील मम्मा चिड़िया को पकड़ लेती है और उसे उठाकर थोड़ी दूर अपने गुफा में ले जाती है। दूसरे पेड़ के डाल पर छुपा हुआ कबूतर ये सब देख रहा था। कबूतर जल्दी से उड़ता है और रीमा चिड़िया के घर जाकर उसके बच्चों को बता देता है। बच्चों, तुम्हारी मम्मा को चील उठाकर अपने गुफा में ले गई है। ये सुनकर दोनों बच्चे रोने लग जाते हैं। अगर जंगल में कोई तुम्हारा रिश्तेदार है तो उसे जाकर मदद के लिए बुला लाओ। कबूतर बच्चों को बताकर वहाँ से चला जाता है। कुक्कू भाई, हमारा तो कोई भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे? क्या वो चील हमारी मम्मा को खा जाएगी? छुटकी मेरी बहन, हौसला रखो। हम दोनों बहन भाई बचाएंगे अपनी मम्मा को। चलो, आप मेरे साथ चलो। कुक्कू भाई, बाहर बारिश है और मम्मा ने बाहर जाने से मना किया हुआ है। अगर हम ना गए तो वो चील हमारी मम्मा को खा जाएगी। छुटकी और कुक्कू दोनों बहन भाई अपने घर से निकलते हैं। जाते हुए कुक्कू एक पोटली लाल मिर्ची की बांध लेता है। वो दोनों उड़ते हुए अपने पड़ोसी कौवों के पास जाते हैं। आंटी गौरी, हमारी मम्मा को बचा ले। चील हमारी मम्मा को उठा कर ले गई है। बच्चों, चुप करके अपने घर वापस जाओ। अगर तुम दोनों वहाँ गए तो वो चील तुम्हें भी खा लेगी। चलो कुक्कू भाई, ऐसे मौसम में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हम दोनों ही अपनी मम्मा को बचाने जाते हैं। वो दोनों चील के गुफा की तरफ उड़ते हैं। मैं यहाँ गुफा के ऊपर छिप जाती हूँ और आप चील को बाहर बुलाओ। मैं चील को बातों में लगाऊंगा और तुम लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देना। चिड़िया, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। चील, मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे एक बार मेरे बच्चों से मिल लेने दो। मैं वादा करती हूँ, मैं लौट कर आ जाऊंगी। ये ख्वाहिश तो तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। उसे गुफा के बाहर किसी की आवाज़ सुनाई देती है। ये कौन है? शायद मेरी बहन होगी। उसे भी पता चल गया होगा कि आज मैं चिड़िया को पकड़ कर लाई हूँ। बड़बड़ाती हुई माही चील बाहर आती है और अपने सामने छोटे से चिड़िया के बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। तुम कौन हो? आंटी चील, आपने मेरी मम्मा को पकड़ लिया है। अगर आपने मेरी मम्मा को खा लिया तो मैं भी मर जाऊंगा। इसलिए आप मेरी मम्मा के साथ साथ मुझे भी खा ले। छोटे बच्चे, बहुत प्यार है तुम्हें अपनी मम्मा से। लो, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ।
छुटकी जल्दी से गुफा के ऊपर से लाल मिर्ची चील की आंखों में डाल देती है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मेरी आंखें जल रही हैं। कुक्कू भाई, जल्दी से मम्मा को आवाज दो। मम्मा, मम्मा जल्दी से घर से बाहर आ जाएं, जल्दी करें। अपने बच्चों की आवाज सुनकर मम्मा चिड़िया जल्दी से घर से बाहर आ जाती है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील कभी इधर तो कभी उधर गिरती। मम्मा चिड़िया और बच्चे वहां से भाग जाते हैं। वो सब सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। मम्मा चिड़िया को अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सपना है या हकीकत। बच्चों, ये सब आपने कैसे कर लिया? एक माँ अगर अपने बच्चों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करती, तो बच्चे भी अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं और बारिश के मौसम में मिलकर दाना खाते हैं और